Once again, good morning, students. This is my third lecture of the chapter The Lost Child. Okay. Now, as I already covered up some part of the chapter in my lecture number 1 as well as lecture number 2. Now, in continuation with it, I am just covering up the remaining part of this chapter in my lecture number 3. So, I am here on page number 4. This is third paragraph from bottom. He ran quickly again, this time to a shrine. The child, who was lost in the fair, in search of his parents, he just entered inside a temple. वो बालक शीघ्रतापूर्वक दौड़ता हुआ एक मंदिर के अंदर प्रवेश करता है जहाँ पर उसे लोगों की भीड़ नज़र आती है. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people like his little stops lingering. उस मंदिर का प्रत्येक इंच का भाग जो था, प्रत्येक कोना लोगों की भीड़ से भरा हुआ था. वो बालक दौड़ता हुआ लोगों के पैरों के बीच में से गुजरता हुआ अपने माता पिता को पुकारता हुआ, सिसकियाँ लेता हुआ जो है वो माता पिता को तलाश रहा था. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. वहाँ मंदिर के प्रवेश द्वार के पास लोगों की अत्यधिक भीड़ थी. The crowd became very thick means लोगों की भीड़ अत्यधिक बढ़ चुकी थी. Men jostle each other. Jostle means push, धकेलना. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. Hefty means big and heavy. तो मंदिर के प्रवेश द्वार के पास लोगों की अत्यधिक भीड़ थी. लोग आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, धकेल रहे थे, और जो भारी भरकम जो लोग थे वो अपनी चमकती हुई कातिल निगाहों से और बड़े चौड़े भारी कंधों के साथ जो है वहाँ पर मौजूद थे. लोगों को धकेलते हुए मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर जाने का प्रयास वो लोग कर रहे थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट. थ्रस्ट मीन्स टू पुश. वो बेचारा जो बालक छोटा सा जिसके माता पिता खो चुके थे, वो धकेल रहा था. जितना भरसक प्रयास वो कर रहा था, अपना रास्ता आगे बढ़ाते हुए वो माता पिता को तलाश करने का प्रयास कर रहा था, उन लोगों के पैरों के बीच में से गुजरते हुए. नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट. चूँकि लोगों की भीड़ भाड़ थी, अत्यधिक धक्का मुक्की हो रही थी, तो कभी उन लोगों के पैरों के बीच में से गुजरते हुए वो बालक अत्यधिक उनके पैरों की हलचल के कारण जो है वो उनसे टकराता हुआ, इधर उधर गिरता हुआ आगे बढ़ रहा था. ब्रूटल मूवमेंट मीन्स वायलेंट मूवमेंट. All the people, they were trying their best to get inside the entrance of the temple. So there was violent movement of the people. He might have been trampled underfoot. यदि वो बालक, ट्रैम्पल यानी कुचलना, यदि वो बालक थोड़ी भी सावधानी नहीं बरतता तो लोगों के पैरों तले वो कुचल जाता. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, यदि वो अपनी तेज़ आवाज़ में चीखता हुआ उसके माता पिता को नहीं पुकारता. A man in the surging crowd heard his cry. Surging crowd means the crowd which was moving quickly. Surging means to move quickly. एक आदमी उस लोगों की भीड़ में से शीघ्रतापूर्वक चलता हुआ उस बालक के नज़दीक आया जिसने कि उस बालक की आवाज़ को सुन लिया था.
stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. बड़ी मुश्किल से लोगों की भीड़ के बीच वो नीचे की ओर झुका. स्टूपिंग मीन्स टू बैंड डाउन. और उस बालक को उसने उसके हाथों में गोदी में उठा लिया. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? हुज बेबी आर यू? बच्चे तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. स्टीयर्ड मीन्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना. उस आदमी ने पूछा उस बालक से जब वो थोड़ा लोगों की भीड़ से आगे बढ़ा. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड. वो बालक उस आदमी के पूछने के बाद और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगा और केवल चीखता चिल्लाता हुआ वो एक ही बात बार बार बोलने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. जैसा कि आपको पता है वो बालक उसके माता पिता को खो चुका था, तो बालक रोते हुए बार बार यही कह रहा था, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. सूथ मीन्स टू मेक काम, शांत करना, दिलासा देना, चुप करना. उस आदमी ने उस बालक को चुप करने का प्रयास किया, उसको गोल चक्री झूले के पास ले जाकर. वो आदमी उस बालक को चक्री झूले में बैठाने का लालच देना चाह रहा था. विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स? क्या तुम इस चक्री झूले के घोड़े के ऊपर सवार होगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग. धीरे से उस आदमी ने उस बालक से पूछा जैसे ही वो उस झूले के पास पहुंचा. द चाइल्ड थ्रोट टॉर इनटू 1,000 शिल सॉफ्स एंड ही ओनली शाउटेड. उस बच्चे के गले में से चीखती हुई बार बार सिसकियों की आवाज़, रोने की आवाज़ निकलने लगी और केवल वो चिल्लाकर एक ही बात कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरी माँ चाहिए, क्योंकि उसकी पहली प्राथमिकता ये थी कि वो उसके माता पिता, खोए हुए माता पिता को वो पुनः प्राप्त कर पाए. तो बार बार वो रोता हुआ, चीखता हुआ, सिसकियाँ लेता हुआ, पुकारते हुए कह रहा था, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. वो headed means to move forward. वो आदमी आगे बढ़ा उस स्थान की तरफ जहाँ वो सपेरा अभी भी अपनी बीन बजाते हुए उस काले नाग को एक प्रकार से नृत्य करवा रहा था. बीन के सामने वो फन फैलाकर वो नाग जो था वो इधर उधर फन को हिला रहा था. लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, ही प्लीडेड. उस आदमी ने उसे बड़ी विनम्र प्रार्थना करते हुए बालक से कहा कि बच्चे इस बीन, सपेरे की बीन के मधुर संगीत की आवाज़ को सुनो. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन. लेकिन उस बालक ने अपनी उंगली से कान को बंद कर लिया और चिल्लाते उसने दुगनी तेज आवाज़ में चीखते हुए कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बैलून थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून वुड distract the child's attention. Distract means to divert. ठीक है. तो वो आदमी उस बच्चे को एक गुब्बारे वाले के पास लेकर गया, ये सोचते हुए कि गुब्बारे के जो चमकीले रंग हैं वो शायद उस बच्चे का ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ लगाएंगे, थोड़ा ध्यान भटकाएंगे कि बच्चे का ध्यान उसके माता पिता से हटकर थोड़ी देर के लिए वो बच्चा शांत हो जाए. क्वाइटन मीन्स टू मेक क्वाइट.
Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. Persuasively means to take in confidence. अब विश्वास में लेते हुए उस आदमी ने उस बालक से पूछा कि क्या तुम्हें इंद्रधनुषीय रंगों के गुब्बारे जो हैं वो चाहिए. द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट. उस बच्चे ने उसकी निगाहें उड़ते हुए गुब्बारों से हटाकर केवल सिसकियाँ भरते हुए, रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए वो पुनः पुकारने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. उस आदमी ने अब भी अपना प्रयास जारी रखा उस बच्चे को थोड़ा खुश करने के लिए. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट. वो उसे लेकर आया उस दरवाजे के मेले के प्रवेश द्वार के पास जहाँ पर फूल बेचने वाला अपनी माला, फूलों की माला लेकर बैठा हुआ था. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड. देखो बच्चे, क्या तुम इन फूलों से आ रही मीठी मीठी गंध, भीनी भीनी गंध को महसूस कर रहे हो, सूंघ पा रहे हो. वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक. क्या तुम अपने गले में माला पहनना चाहोगे. प्रीवियसली ही वॉज आस्किंग हिज फादर. द चाइल्ड वॉज वाइल गोइंग टू द फेयर, द चाइल्ड वॉज आस्किंग हिज फादर टू बाय ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर फॉर हिम. So that's why this man also asked this boy, would you like a garland to put round your neck. क्या तुम्हें माला चाहिए अपने गले में पहनने के लिए. The child turned his nose away from the basket and retreated. Retreated means repeated. उस बालक ने अपनी नाक जो है वो दूसरी तरफ मोड़ दी, यानी कि वो फूलों की भीनी गंध को नहीं सूंघना चाह रहा था. फूलों की टोकरी से दूसरी तरफ उसने अपना मुंह घुमा लिया. एंड reiterated मीन्स रिपीटेड हिज सॉब. पुनः अपनी रोते हुए सिसकियाँ निकालते हुए उसने पुकारना प्रारंभ किया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए. क्योंकि उस बालक के लिए सारे आकर्षण मेले के लिए कोई मायने नहीं रखते थे जब तक कि वो उसके माता पिता को पुनः नहीं प्राप्त कर पाए. थिंकिंग टू ह्यूमर इज disconsolate charged by a gift of sweets. The man took him to the counter of the sweet shop. उस बच्चे का मनोरंजन करने के बारे में सोचते हुए disconsolate मीन्स disappointed, निराश. ठीक है, तो ये उसको थोड़ा सा उसका मनोरंजन करने के उद्देश्य से वो आदमी जो है उस निराश बालक को मिठाई का उपहार देने का प्रयास करने लगा. मिठाई की दुकान के पास वो उस बालक को लेके गया. द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप. वो आदमी उस बालक को मिठाई की दुकान के काउंटर के पास लेकर गया. व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड. बच्चे, तुम कौन सी मिठाई खाना चाहोगे. द मैन आस्क्ड द चाइल्ड दैट विच इज़ his favorite sweet, whether he would like to eat barfi or gulab jamun or any other kind of sweet. Okay, so he asked, what sweets would you like child. बच्चे, तुम कौन सी मिठाई चाहोगे. आदमी ने पूछा उस बालक से. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. उस बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपना चेहरा दूसरी तरफ
घुमा दिया और केवल सिसकियाँ लेता हुआ वो पुनः रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए उस आदमी को पुकार के कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई father. So the first priority of the lost child was to get back his father as well as his mother. All the pleasures of the fair, like sweets, like toys, all were carrying no weight for the child. His first priority was to get back his parents. So this is all about this chapter. In my third lecture I have completed this chapter. Since I told you in the beginning the chapter is quite lengthy one, so that's why it is completed in three lectures. Now there is one homework for you. On page number 6, questions answers from 1 to 5 are given here. You have to go through this chapter once again and you have to find out the answers of these questions. This is all about this chapter, The Lost Child. Thank you all.